वीर, देखो हमारी ओर। हम चंपानगर की राजकुमारी दमयंती। ये कैसे हो गया मुझसे? हमने राजकुमारी से प्यार करने का अपराध कैसे कर लिया? जिसकी सुरक्षा करने की शपथ ली थी मैंने, जिसकी ओर कभी ना देखने की शपथ खाई थी मैंने उस राजकुमारी से प्रेम किया। कैसा पाप किया मैंने? क्यों क्यों किया आपने मेरे साथ? छल किया आपने मेरे साथ। आपको तो सब मालूम था ना, मैं नादान था, मुझे नहीं पता था, लेकिन आपको पता था कि मैं एक मामूली सा सैनिक हूं और आप एक राजकुमारी। मैं अपने कर्तव्य से बंधा हुआ था, लेकिन आपको मेरा कोई मेल नहीं हो सकता। फिर भी आपने मुझे आपसे प्रेम करने दिया। क्यों? मैंने अंगरक्षक के रूप में आपको जो कुछ भी कह दिया, उससे आपके अहम को इतना ठेस पहुंचा कि ये छल किया आपने मेरे साथ। इतना बड़ा खेल खेला आपने मेरे साथ। और वो अपनी सावित्री की आंखों में जो प्रेम देखा था, वो सब भी एक धोखा था ना। ये छल के अलावा हो भी क्या सकता है? आपका एक राजकुमार से विवाह हो रहा है, वो राजकुमार जो आपको देखने आया। मेरे साथ आप केवल अपना मन बहला रही थी। मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया आपने ताकि मैं अपनी नजरों में गिर जाऊं। कैसा मूड था मैं जो राजकुमारी से प्रेम कर बैठा। वीर! अच्छा मोल चुकाया तुमने हमारे भरोसे का, विश्वास का। हमने तुम्हें अपनी बेटी की सुरक्षा का दायित्व सौंपा था और तुमने क्या किया? महाराज, मैं विश्वासघात किया है तुमने हमारे साथ। नहीं महाराज, मैंने और महाराज के साथ विश्वासघात करने वाले को देशद्रोही कहते हैं। देशद्रोही! महाराज, मैं तुम एक देशद्रोही हो वीर। छल किया है तुमने हमारे साथ। तुमने हमारे मान को कलंकित किया, हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाई। तुम जैसे व्यक्ति को सैनिक कहलाने का कोई अधिकार नहीं। नहीं महाराज, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हम तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे वीर, कभी क्षमा नहीं करेंगे तुम्हें। और महाराज के साथ विश्वासघात करने वाले को देशद्रोही कहते हैं। देशद्रोही! तुमने हमारे मान को कलंकित किया, हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाई। तुम जैसे व्यक्ति को सैनिक कहलाने का कोई अधिकार नहीं। हम तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे वीर। तुम एक देशद्रोही हो, कभी क्षमा नहीं करेंगे तुम्हें, कभी क्षमा नहीं करेंगे वीर। नहीं महाराज। क्या हुआ वीर? बताएगा भी क्या हुआ? बता ना क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा क्या? कुछ नहीं विधु, तू सो जा। वैसे सुबह के दंड घाट पे जाने चंडाल सिंह को फांसी लग रही है। तू सो जा,
माफ कर दीजिए महाराज, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझसे गलती हो गई महाराज, मैं जिंदगी भर आपका वफादार बन के रहूंगा महाराज, माफ कर दीजिए महाराज, छोड़ दीजिए मुझे महाराज, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। देखिए मैं महारानी का भाई भी तो हूँ, मैं आपका रिश्तेदार भी तो हूँ महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। देखिए ऐसा दृश्य कभी देखा आपने आज से पहले? क्षमा चाहते हैं राजकुमारी, आपकी अनुमति के बिना आपका हाथ पकड़ा, आप जा रही थे, हमने सोचा आपको रोक के पूछ लें कहाँ जा रही हैं। हमारा दम घुट रहा है इतने लोगों के बीच, तो हमने सोचा कि उपवन में जाके खुली हवा में सांस लें। तो हम भी चलते हैं आपके साथ। दो लोगों के साथ को भीड़ नहीं कहते, चलिए। एक देशद्रोही के लिए बस यही दंड हो सकता है। जो भी व्यक्ति राज्य के विरुद्ध कार्य करता है वो एक देशद्रोही होता है, और देशद्रोही का दंड होता है मृत्यु। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। अब हम नहीं जा सकते। मृत्युदंड का दृश्य बहुत भयानक होता है राजकुमारी, परंतु आप चिंता मत कीजिए, हम हैं आपके साथ। और एक गलती सबको माफ होती है, और मैंने पूरा जीवन इस राज्य की सेवा में दे दिया है, मुझे माफ कर दो। मुझे बचाओ, कोई बचा लो। रुकिए महाराज, रुकिए। क्या हो रहा है ये सब? महाराज, ये हमें मूर्छित अवस्था में मिला जंगल में। इसके हाथों पे अपने राज्य के सैनिक का पहचान चिन्ह है। इसका चेहरा दिखाओ। जी महाराज। उमाश्री, चंडाल सिंह,
परंतु महाराज चंडाल सिंह तो वहां है। और तो फिर ये कौन है? राजगुरु जी, इन दोनों में से एक अय्यार है, पता लगा ये कौन है? जी महाराज। राजगुरु जी, ये सचेत चंडाल सिंह को सचेत कीजिए। हमें जानना है कि ये सब क्या हो रहा है। कीजिए सचेत। मारो 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 मारो, लेकिन राजा से धोखा नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। चंडाल सिंह, महाराज, आप स्वयं मेरे सामने, मैं जिंदा हूं। महाराज के सामने हूं। तेरा लाख लाख धन्यवाद भगवान, तेरा लाख लाख धन्यवाद। महाराज, मैंने सोचा कि मैं अब इस जीवन भर आपका दर्शन ही नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप जिंदा है, मैं भी जिंदा हूं। धन्यवाद है मेरे महाराज। क्या बकवास कर रहे हो चंडाल सिंह? साफ साफ शब्दों में कहो, क्या बात है? तुम मूर्छित अवस्था में जंगल में पाए गए। मूर्छित? हाँ, मैं मूर्छित था। तो मैं यहाँ कैसे आ गया? मूर्छित अवस्था में पाया गया तो यहाँ कैसे? याद नहीं आ रहा महाराज मुझे। मैं वो हाँ याद आ गया महाराज। वो 1 मास पहले मैं जो है वो सीमा के निरीक्षण के लिए गया था, तो मेरे सर पे किसी ने वार किया था और उसके बाद मैं बेहोश हो गया था। के बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मुझे कुछ लोगों ने कैद कर दिया और उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया और उन्होंने बोला कि तुम्हें राजा के विरुद्ध जो है विरोध करना होगा। मैंने कहा नहीं, सर कटा लूंगा लेकिन विरोध नहीं करूंगा। लेकिन मैं भूल जा रहा हूँ, फिर और क्या बोलूं। फिर मुझे मौका मिला और मैं भाग के आ गया। जंगल में भाग रहा था। मैं फिर भूल गया। शायद मैं कमजोरी की वजह से वहां गिर गया और फिर मैं शायद यहाँ आ गया। मुझे याद नहीं आ रहा महाराज।
चंडाल सिंह, जीवनदान मिलेगा तुम्हें, मृत्यु दंड से बचाया जाएगा, परंतु तुम्हें हमारा वफादार बन के रहना होगा। जैसा हम कहेंगे वही करना होगा, जो हम बोलेंगे वही सुनना होगा। तो कहो, जीवन या मृत्यु? मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। जीवन जीवन। तो आज से तुम राहुकाल के सेवक हुए चंडाल सिंह। इसका मतलब है इसी बहरूपिये ने यह सारा षड्यंत्र रचा। सेनापति जैसे दिखने वाले आदमी के साथ इसी ने योजना बनाई। सेनापति तो बच गए, लेकिन तुम इतने दिनों तक इसके बंदी बने रहे। सेनापति। जी महाराज। पता कीजिए कि इस षड्यंत्र के पीछे ये अकेला है या इसके पीछे कोई और शत्रु है। जी महाराज। इसे ले जाओ कारागाह में। महाराज, मैं आपके विचार से सहमत हूं, परंतु एक बात कहना चाहूंगा। क्या? हालात को देखते हुए मेरा यह कहना है कि जब तक चंडाल सिंह की मानसिक अवस्था ठीक नहीं हो जाती, मतलब जब तक उप सेनापति इस सदमे से पूरी तरह से बाहर नहीं आ जाते, हमारी सेना के उप सेनापति होने का दायित्व किसी योग्य व्यक्ति को सौंपा जाए। नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ महाराज। बस मैं अपना पद संभाल सकता हूँ। नहीं चंडाल सिंह, सेनापति ठीक कह रहे हैं। इस तरह 1 महीना बंदी रहने के बाद तुम्हारे लिए सामान्य जीवन जीना संभव नहीं है। नहीं नहीं, वो मैं संभाल लूंगा। वीर। सेनापति, कुछ समय के लिए क्यों ना वीर को सेनापति बना दिया जाए। जी महाराज, मैं आपकी बात से सहमत हूं। वीर इस पद को संभालने के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है। वीर। जी महाराज। आज से हम तुम्हें अपने राज्य का उप सेनापति घोषित करते हैं। महाराज, क्षमा करें, पर मैं इस पद के योग्य नहीं। क्यों? क्या कह रहे हो वीर? हमें तुम्हारी योग्यता और तुम्हारी वीरता पर कतई संदेह नहीं है। पर मुझे। क्यों सैनिक? ऐसा क्या हुआ कि तुम अपने आप को इस पद के योग्य नहीं समझते? तुम्हारे पराक्रम की प्रशंसा पूरा राज्य, पूरी प्रजा कर रही। तुमने कई बार हमारी जान बचाई है, तो तुम्हें खुद पर संदेह क्यों है? क्योंकि केवल पराक्रम इस पद के लिए मापदंड नहीं। मुझ में वीरता हो सकती है, पर व्यवहारिक गुण बिल्कुल नहीं। मुझे अच्छे बुरे की समझ नहीं। मुझे कोई भी आसानी से चल सकता है। किसी की भी बात पर मैं जल्दी विश्वास कर लेता हूं। महाराज, ये मेरे अवगुण हैं, जो इस पद के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। क्षमा कीजिए महाराज, पर मैं जानता हूं कि मैं इस पद के योग्य नहीं।